सो हे गाइस, और सिस्टम के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर सियोल्वी जॉगिंग कर रहा होता है और फिर वो एक जगह रुकता है और फिर देखते हैं वो शीशा को देखने लगता है और उसके सर के ऊपर लिखा होता है एक कॉइन अंतिम मौका। और फिर सियोल्वी चुप रहता है और फिर वो शीशा में देखते हुए बोलता है अब मैं क्या करूँ। और फिर वो आसपास देखते हुए बोलता है हर एंगल पर एक दुश्मन है, मुझे दुश्मनों से लड़ना है और मैं ना तो उनसे जीत सकता हूँ और ना ही उनसे बच सकता हूँ, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। और फिर सियोल्वी सर उठाता और फिर से जॉगिंग करने लग जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का सीन देखते जहाँ पर सियोल्वी बोलता फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड लीडर सियोल्वी और मैं लॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट से आदेश प्राप्त करने आया हूँ। और उसका सर पूरा झुका हुआ होता है और लॉर्ड मैंटिस देख रहे होते हैं और सियोल्वी बोलता है चूंकि यह सब उस स्टेटस विंडो से शुरू हुआ है, इसमें किसी प्रकार का हिंट जरूरी होना चाहिए और मैं इससे दूर नहीं भागूंगा। और लॉर्ड मैंटिस बोलता है मेरा मानना है कि मैंने इसका पहले भी मेंशन किया था, वो बच्चा सियोल्वी है। और होली डियटी बोलता है क्या ऐसा है, और ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे बच्चे की तरह है। और लॉर्ड मैंटिस बोलता है क्या ऐसा है, और सियोल्वी देखते हुए मन में सोचता है क्या ये सिचुएशन पहले से अलग है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले झुका हूँ या इसके अलावा उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं है। और लॉर्ड मैंटिस बोलता है वैसे भी तुम्हारे पास चियोलिल ऑफिस का क्लर्क बनने के बारे में क्या विचार है। और सियोल्वी सुन रहा होता है और सियोल्वी मन में सोचता है वो वही कह रहे हैं जो उन्होंने पहले कहा था। और सियोल्वी अपना सर उठाते हुए जोर से जमीन में लहरा देता है और वो बोलता है मैं लॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट का लीडर नहीं हूँ, मुझ जैसे किसी इंसान की इतनी वैल्यूएबल पोजीशन की चाहत करने की हिम्मत कैसे हुई, और वो पोजीशन मुझे शोभा नहीं देता है। और लॉर्ड मैंटिस बोलता है क्या ऐसा है, और फिर लॉर्ड मैंटिस बोलता है वेल ये तो अच्छी बात है और वैसे भी मैं तुम्हें एक मिशन देने के बारे में सोच रहा था। और उतना ही में सियोल्वी बोलता है माय लॉर्ड सच कहूँ तो मुझे आपसे कुछ कहना है। और वो बोलता है मैं इंतजार कर रहा था। और देखते सिस्टम आ गया होता है और सिस्टम में लिखा होता है पहला ऑप्शन किसी भी आदेश का पालन करूंगा, और दूसरा ऑप्शन होता है मैं एक और आदेश प्राप्त करना चाहता हूं, और तीसरा ऑप्शन होता है मैं अपने हाथ काट लूंगा। और सियोल्वी बोलता है इस मोमेंट के लिए मैं पहले से ही जानता हूं कि पहले और दूसरी दोनों को ये मेरी मौत में समाप्त होगा। और सियोल्वी बोलता है तब तीसरा ऑप्शन मैं अपना दाहिना हाथ काट लूंगा। और सियोल्वी बोलता है मैं अपना दाहिना हाथ काट लूंगा, और मन में सोचता है फिलहाल इससे बेहतर कुछ नहीं होगा और अगर ये काम नहीं करता है तो बस। और लॉर्ड मैंटिस बोलता है अचानक क्यों। और सियोल्वी मन में सोचता है अगर मैं अपनी किस्मत से बच नहीं सकता तो मैं इसे अपने हाथों से देखना पसंद करूंगा। और वो बोलता है आपने मुझ पर नजर रखी है और जैसे कि मैंने अपर लेवल मार्शल आर्ट के लिए उत्सुक होने का साहस किया और जैसे मैं लाइन से हटकर बातें कहता रहा आगे और आगे भी वहां था, और एक समय जब मैं भी देखा आपकी चीजें बिना डर के लॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये विचार मेरे मन में आया है। और सुप्रीम कोर्ट देख रहा होता है और सियोल्वी अपना सर झुकाते हुए बोलता है मुझे कई बार मरने में मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए ज्यादा नहीं होगा, और इस प्रकार मैं लॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपनी वफादारी साबित कर सकता हूँ। और होली डियटी हंसते हुए बोलता है तुम्हें जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा मनोरंजक हो। और लॉर्ड मैंटिस अपना उंगली हिलाते हैं टेबल में और चाकू सियोल्वी के पास आ गया होता है और सियोल्वी देख रहा होता है। और लॉर्ड मैंटिस बोलते हैं तो इसे करो। और सियोल्वी अपना हाथ चाकू से बढ़ाते हुए मन में सोचता है सिर्फ एक बार, मुझे बस इसे एक बार करना है, एक बार मैं इससे इसका जरिया से देखूंगा और मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। और सियोल्वी अपना हाथ काटने लगता है और देखते उसमें से खून निकल रहा होता है। सियोल्वी को दर्द हो रहा होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, और उतने में लॉर्ड मैंटिस चिल्लाते हुए बोलता है रोको वहाँ। और देखते कोई आते हुए उसके हाथ से चाकू हटा देता है और सियोल्वी सामने देख के हैरान होता है। और फिर देखते सामने में ह्योंग बी होती है और फिर वो चाकू सियोल्वी के पीछे गिर जाता है और सियोल्वी देख रहा होता है ह्योंग बी को। और सियोल्वी देखते हुए मन में सोचता है क्या उसने मुझे इसे काटने से रोका है, मैंने ये किया है। और देखते ह्योंग बी के सर के ऊपर 4 जिंदगी लिखी होती है और सियोल्वी मन में सोचता है मैंने इसे काटा नहीं है लेकिन मैं अपने हाथ नहीं हिला सकता हूँ। और लॉर्ड मैंटिस बोलता है क्या आपने वो सब देखा, क्या वो मनोरंजक नहीं है। और होली डियटी हंसते हुए बोलता है आप ठीक कह रहे हैं, मैंने एकेडमी में उनके जैसा कोई नहीं देखा है और वो हकीकत में एक मनोरंजक साथी है। और सियोल्वी सुन रहा होता है और फिर देखते लॉर्ड मैंटिस उसके तरफ पास फेंक देता है और सियोल्वी देख के हैरान होता है। और लॉर्ड मैंटिस बोलता है क्या तुमने नहीं कहा है, क्या तुम पहले भी चियोलिल ऑफिस का लीड करना चाहते थे, वहाँ जाओ तुम। और सियोल्वी पास को देखते हुए बोलता है क्या यही सब चलता रहा, ये 3 ऑप्शन। और वो बोलता है शुक्रिया आपका, मैं आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा। और लॉर्ड मैंटिस बोलता है हाँ इसे मत भूलो तुम बेवकूफ़। और सियोल्वी बोलता है ऑप्शन की लिस्ट में ही मेरा जिंदा रहने का रास्ता था और आखिरकार ये तीसरा ऑप्शन था। और वो जाते हुए बोलता है तब मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। और पीछे से लॉर्ड मैंटिस और होली डियटी हंस रहे होते हैं और मन में सोचता है इससे मैंने एक बात पक्की कर ली है, ऑप्शन के अंदर मेरा जिंदा रहने का रास्ता है। और वो जा रहा होता है और पीछे से वो दोनों हंस रहे होते हैं और सियोल्वी बोलता है मैं कभी नहीं भूलूंगा वो 2 बेवकूफ को। और फिर देखते हैं चियोलिल ऑफिस का सीन जहाँ पर कोई बोलता है नाम,
और सियोलवी बोलता है सियोलवी, और वो बंदा बोलता है उमर, और सियोलवी बोलता है 27, और वो बंदा बोलता है कोई एक्सपीरियंस, और सियोलवी बोलता है फ्लाइंग असैसिनेशन स्क्वाड में 8 साल था, और वो बंदा बोलता है तुम्हारा बेसिक इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन में तुम्हारा रैंक, और सियोलवी बोलता है 1000 बच्चों में से 12 था। और फिर वो बंदा देखने लगता है सियोलवी को, और सियोलवी मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक हाई रैंकर वाला इंसान को देखूंगा यहाँ इस शैबी पैलेस पर। और वो बंदा उसके हाथ को देखता है और वो बोलता है तुम्हारे दाहिना हाथ में क्या खराबी है, और सियोलवी बोलता है ये बस एक्सीडेंट है, और वो बंदा बोलता है एक एक्सीडेंट, और फिर वो बंदा सियोलवी का फाइल देखने लगता है और उसमें लिखा होता है सीमा गुई, और ये नाम लॉर्ड मेंटिस का है, उसको सीमा गुई भी बोलते हैं गाइस, कंफ्यूज मत होना। और वो बंदा जाते हुए मन में सोचता है खैर इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और वो बोलता है मेरे पीछे आओ, और वो बंदा जा रहा होता है और सियोलवी पीछे से देख रहा होता है, और फिर देखते हो लोग नीचे के फ्लोर में जा रहे होते हैं, और वो बंदा बोलता है ठीक है अब से तुम यही काम करोगे और तुमको यहाँ किताबों को मेंटेन करना होगा, और सियोलवी देखते हुए बोलता है बहुत खूब, और फिर वो बंदा बोलता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है और अगर कुछ भी नष्ट हो जाए तो तुमको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, और वो सियोलवी को देखते हुए बोलते हैं तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, और सियोलवी बोलते हैं नहीं मैं करूंगा, और फिर वो बंदा बोलता है सबसे पहले यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट काम है साइज और टाइप के अनुसार, और सियोलवी आसपास देखते हुए बोलता है लॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट और होली डेटी कोर्ट के लॉर्ड आप ये नहीं जानते होंगे लेकिन ये सभी क्लासिफाइड जानकारी है और मेन रूप से लाइब्रेरियन और गवर्नमेंट ऑफिस द्वारा मैनेज किया जाता है जिनकी इरादा साफ नहीं है, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ हाई लेवल मार्शल आर्ट क्लासिफाइड किताब हो, लेकिन मुझे किसी भी तरह से ऐसे ग्रैंड स्किल का जरूरत नहीं है। और वो बोलता है डू होंग अगर केवल एक किताब होती जो मुझे उसे मानने का तरीका प्रोवाइड करती, और फिर पता चलता है वो बंदे का नाम होता है डू होंग, और फिर देखते हैं उसके सर के ऊपर लिखा होता है एक जिंदगी, और सियोलवी देखते हुए बोलता है एक और जिंदगी, और वो बोलता है भले ही मैं इस जीवन को गड़बड़ कर दूं तो मेरा अगला जीवन अलग हो सकता है और मुझे शक है कि वो मार्शल आर्ट में कितने अच्छे हैं, और सियोलवी बोलता है सेक्रेटरी सर, और फिर वो पीछे घूम के देख रहा होता है और सियोलवी घबराते हुए अपने कपड़े के अंदर कुछ निकालने लगता है। सो गाइस आज के लिए इतने, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं, बाय बाय।